नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। धरती पुत्र का बेटा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा जो तमिल मीडियम होते थे। तमिलनाडु की छोटी सी गांव से हूँ, वहाँ मैंने मज़ेदार ज़िंदगी जी। पढ़ाई के साथ हमें खेती भी करनी होती थी। मेरे पिता किसान थे और आम का व्यापार करते भी थे। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी हम खेत पर ही पिताजी की मदद के लिए पहुंच जाते थे। आमों के बाग में मैंने खूब काम किया है। मेरे पिताजी मुझे देख खुश हो जाते थे। उनके लिए वहाँ मैं एक मज़दूर की तरह ही था। मेरा काम उन्हें बहुत पसंद था। जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त आया तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ बढ़िया टीचर है। उन्होंने देखा कि कौन सा कॉलेज घर के पास है ताकि मैं खेत पर काम करने आ सकूं। हमारा परिवार जी तोड़ मेहनत करने वाला था क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि थोड़ा भी आराम कर पाते। हमें रोज की कमाई का ध्यान रखना होता था। हालात इतने बुरे भी कभी नहीं हुए कि हमें 3 वक्त का खाना नहीं मिले। मुझे भी कभी पढ़ाई के बाद खेत पर जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। यकीन मानिए मैंने पहली बार चप्पल तब पहनी थी जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया था। तब तक मैं जहाँ भी गया, चाहे गांव का स्कूल हो या रिश्तेदारों के यहाँ, नंगे पैर ही गया। कॉलेज तक मैंने पैंट भी नहीं पहनी थी, धोती में ही जीवन गुजर कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन पिताजी बोले कि इतने रुपए उनके पास नहीं है, इसलिए BSc कर लो। मैंने विरोध भी किया, एक हफ्ते तक भूख हड़ताल की, लेकिन थक हार मुझे ही अपनी जिद छोड़नी पड़ी। मैंने BSc मैथ किया। इसके बाद पिताजी बोले मैंने एक बार तुम्हें रोका था, अब तुम जो चाहो वो पढ़ो। मैं अपनी जमीन बेच दूंगा लेकिन तुम इंजीनियरिंग कर लो। BTech के बाद मुझे नौकरी में दिक्कत आई क्योंकि उस दौर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कम जॉब होते थे। काम नहीं मिला तो IISc में आगे पढ़ाई करने लगा। मेरे पूरे करियर के दौरान मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। मैं सैटेलाइट सेंटर ज्वाइन करना चाहता था लेकिन विक्रम साराभाई सेंटर में जाना पड़ा। मैं एयर डायनेमिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता था लेकिन PSLV प्रोजेक्ट थमा दिया गया। जो भी मेरे सामने आया उसे सिर्फ इस उद्देश्य से किया कि इस काम को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। कभी उसके बारे में सोचने में वक्त नहीं गवाया जो मुझे नहीं मिला। मुझे जो दिया गया हमेशा ध्यान उस पर रहा। फिर बात पढ़ाई की हो, खेतों में की गई मेहनत की हो या नौकरी की, आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको मिले हुए की कद्र करना होगी और अपना बेस्ट देना होगा।
आप बेस्ट देंगे तो वो काम भी बेस्ट होगा। जब आप दबाव में कोई काम करते हैं तो आप जो विकल्प चुनते हैं वह बताता है कि आप भीतर से कैसे हैं। आपकी कामयाबी और खुशी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें, अपनी निजी जिंदगी में भी और अपने काम में भी। लोग आपकी उस वक्त ज़्यादा कद्र करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान हासिल कर लेंगे। सफलता का रास्ता मेहनत और असफलता से ही होकर निकलता है। जो हवा के रुख की परवाह न करते हुए विरुद्ध जाकर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वही सफलता हासिल करते हैं। धैर्य रखकर ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। दृढ़ता और जिद कभी भी हार मानने की ताकत देती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। नए साल में आप सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। दूसरों की आलोचना बंद करने का ज़्यादातर आलोचनाएं दोष देने और मूल्यांकन करने से पैदा होती है। यह किसी न किसी तरह खुद को बाकियों से श्रेष्ठ समझने का नतीजा होती है। इससे आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता पैदा हो जाती है। यदि आप दूसरों की आलोचना करेंगे तो दूसरे भी आपकी आलोचना कर सकते हैं। असफलता का डर जीवन में केवल एक ही चीज सुनिश्चित करता है, वह है असफलता। महान लोगों ने असफलता के डर से जूझने और डर के बावजूद काम करने की आदत डाल ली थी। वो जूझते रहे जब तक कि यह आदत उनके चरित्र का हिस्सा नहीं बन गई। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि असफलता और कुछ नहीं, बस ज़्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। विद्या सबसे अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो, और विनय विद्या से ही आती है। जो व्यक्ति दूसरों के काम न आए, वास्तव में वह मनुष्य नहीं है। समस्त जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि उसके पास आत्मविवेक और आत्मज्ञान है। कोई मनुष्य अगर बड़ा बनना चाहता है तो वह छोटे से छोटा काम करे, और क्योंकि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होते हैं। बिना कष्ट के ये जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं। अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकते नहीं, समय की हवा उन्हें झुका देती है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई और सहयोग होना चाहिए, जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। स्वयं विवेक देता है, ध्यान एकाग्रता प्रदान करता है, शांति, संतुष्टि और परोपकार मनुष्यता देती है। दूसरों के कल्याण से बढ़कर दूसरा और कोई नेक काम और धर्म नहीं होता। जो नास्तिक है उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, इसी में उनका हित है। अगर आप खुद से रखी हुई उम्मीदों को कुछ कम कर देंगे तो आप दूसरों के प्रति भी काफ़ी
हद तक नर्म रवैया अपना सकेंगे। यह देखें कि किन बातों से आप जल्दी परेशान होते हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप समय के साथ आत्मघृणा के शिकार हो जाए। स्टॉप।